कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एवं लॉजिस्टिक के अध्यक्ष राहुल सिंह लोधी के ऊपर कालिक फेंकने एवं जूतों की माला पहनाए जाने के प्रयास के मामले में तीनों आरोपियों को बेल मिल गई है। यह बेल किस आधार पर मिली है और क्या कुछ कहा उनके अधिवक्ताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज माननीय न्यायालय के समक्ष राहुल सिंह वाले प्रकरण में, जिसमें राहुल सिंह के ऊपर जूता फेंका गया था और स्याही फेंकी गई थी, उस मामले में आज माननीय न्यायालय के सेशन न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन हम लोगों ने प्रस्तुत किया था। और इस मामले में दो प्रमुख चीज़ें हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपने तर्क के दौरान रखी थी। सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है अन्वेश कुमार वाला। उस जजमेंट में ये कहा गया है कि जिन मामलों में अधिकतम 7 साल तक की सज़ा है उसमें व्यक्ति की गिरफ्तारी डायरेक्ट ना की जाए, लेकिन इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तो यहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना पुलिस के द्वारा की गई थी। और हम लोगों का ये भी कहना था कि ये चूँकि कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड दोनों व्यक्ति नहीं है, ये एक स्टूडेंट है और जहाँ लोकतंत्र में आपको वोट देने का अधिकार है, वहाँ पर विरोध करने का भी अधिकार है। हमने मात्र विरोध किया था और इस मामले में हमने जिस व्यक्ति का विरोध किया था उसने कोई हमारे खिलाफ FIR नहीं की। राहुल सिंह इस मामले के फरियादी नहीं है, जबकि ये मामला सत्ता के दबाव में आके पुलिस ने अपने ऊपर ले लिया। हमारा पुलिस से कोई विवाद ही नहीं था, ना हमने लोक सेवक होने के नाते उनके किसी भी कर्तव्य में कोई अवहेलना नहीं की कि उनको वो अपना कर्तव्य से विमुख हो जाए। तो ये हम लोगों ने तर्क रखे थे। माननीय न्यायालय ने हम लोगों के तर्कों को सुना, पर गुणदोष पर अभी किसी प्रकार की टिप्पणी किए बिना हमें तीनों आरोपियों को 30-30 हज़ार की जमानत पर रिहा किया है। इसमें दिलकपाल, सुनील और गीतेश सठिया, इन तीनों को आज माननीय न्यायालय से जमानत मिल गई है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे जब भी इस प्रकरण में विवेचना के बाद चालान प्रस्तुत होगा तो हम अच्छे से अपना साक्ष्य में अपना पक्ष रख। राहुल सिंह स्याही कांड में आज अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुनील कुमार कौशिक के न्यायालय से आरोपीगण क्रमशः सुनील कुमार और द्रगेंद्र पाल सिंह के लिए जमानत का लाभ दिया गया है। इस मामले में 30-30 हज़ार रुपये के निजी मुचलके पर उनको रिहाई का आदेश किया गया है। मैं बता दूं कि इस मामले में दिनांक 17/1/2021 को पूर्व विधायक राहुल सिंह के प्रोटेस्ट में ये लोग शामिल थे, ऐसे एलिगेशन पुलिस के द्वारा लगाए गए थे। बाद में पुलिस ने इन्वॉल्व होकर के उनके अगेंस्ट में 353, 355, 504 के अंतर्गत मामला दर्ज करते हुए शासकीय कार्य में बाधा के आरोप लगाए थे। माननीय न्यायालय के समक्ष हमारी अधिवक्ता टीम के द्वारा यह तर्क रखा गया कि किसी भी जन नेता का प्रोटेस्ट करना किसी भी तरह से शासकीय कार्य में बाधा नहीं होता है। साथ ही माननीय न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क दिए गए थे कि इस मामले में पॉलिटिकल रंग देकर के पुलिस का दुरुपयोग करते हुए हमारे अक्यूजेस के लिए झूठा फंसाया गया है। साथ साथ हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, लॉ स्टूडेंट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट जैसे पढ़ाई को किए हुए हैं। इन तमाम सारे तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय ने हमारे क्लाइंट्स के लिए जमानत का लाभ दिया है। इस मामले में एक रोचक पहलू 17 तारीख के बाद भी आया था। 18 तारीख से इस मामले ने एक यू टर्न लिया था, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, हालांकि मैं ये ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें बता रहा हूं और कोर्ट के बाहर की बातें हैं। यू टर्न ये आया हुआ था कि इस मामले ने एक पॉलिटिकल रंग लिया हुआ था, जिसमें किसी एक व्यक्ति के कद को बढ़ाने के लिए और किसी दूसरे व्यक्ति के कद को घटाने के लिए कवायद शुरू हो गई थी। क्लाइंट्स के ऊपर जो कस्टडी में थे ये दबाव आ रहे थे कि किसी भी तरह से वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम इस मामले में बता दें, ताकि किसी व्यक्ति का कद घट सके और किसी व्यक्ति का कद बढ़ सके। हालांकि इस मामले का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से आपको ये बात बताना चाहता हूं कि वास्तविक घटना को छुपा करके पॉलिटिकल रंग दे करके ये मामला बनाया गया था।